शिवमती धर्मार्थ समिति के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आज फरीदाबाद के एसी नगर रघुनाथ मंदिर में जरूरतमंद महिलाओं को साड़ी, सूट व सैनिटरी पैड वितरित किए गए। कार्यक्रम में मुख्य रूप से भाजपा के वरिष्ठ नेता संदीप जोशी, प्रवीण जोशी और पुनीत झा तथा विकास सिंह, संजय सिंह आदि अतिथि उपस्थित रहे। कार्यक्रम की आयोजक एवं शिवमती धर्मार्थ समिति के अध्यक्ष डॉक्टर विंध्या गुप्ता एवं प्रांत महिला संयोजक ने सभी अतिथियों का स्वागत फूल माला व बुके भेंट कर किया। कार्यक्रम में एसी नगर की सुनीता ने मुख्य भूमिका निभाई। देख लेंगे हम लड़कियां पैसे भी कर लो नहीं वो मैम वैसे तो किसी पहचान की मोहताज नहीं, फिर भी हमारे नए दर्शक बोलते हैं उनके लिए आपका परिचय। आज महिला दिवस है, इसके उपलक्ष्य में आपने विशेष कार्यक्रम किया है, जगह जगह पर कार्यक्रम हो रहे हैं, फिर भी क्या खास रहा आपके कार्यक्रम? आज के कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हमने स्लम एरिया में कैंपिंग किया और उसमें हमने सोचा कि उनको कुछ गिफ्ट के तौर पे दिया जाए, कपड़े दिया जाए और खासकर सैनिटरी पैड दे के उन्हें एक उद्देश्य देना था, उपदेश देना था कि अपने स्वास्थ्य के प्रति खिलवाड़ ना करें और अपने स्वास्थ्य का देखभाल करें। हमने उनसे रिलेटेड अवेयर भी किया, सैनिटरी पैड देते हुए उनके हेल्थ से रिलेटेड अवेयर किया और साथ में हमने उन्हें एहसास दिलाया कि आप अपनी पहचान के लिए मोहताज नहीं है। जो महिला एक जीवन को जन्म दे सकती है तो उससे बढ़ के शक्तिशाली कौन हो सकता है। बस हमें थोड़ी सी शक्ति को अपने पर रखने की ज़रूरत है। बस उन्हें एहसास दिलाने की ज़रूरत है, यही कोशिश थी छोटी सी। धन्यवाद। आज जो महिला दिवस है, इस उपलक्ष्य में आप क्या कहना चाहोगे? जो महिलाएं अपने आप को जो कमजोर समझती हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? देखिए, मैं खुद एक महिला हूं और जो समझती है, मैं नहीं समझती कि वो कमज़ोर होती है। हाँ, थोड़ा उन्हें समझाना ज़रूरी है, या हमारा प्रयास आज यही था कि देखिए रोज़ महिला दिवस होता है, लेकिन महिला दिवस का एक दिन वो ख़ास इसलिए होता है कि उसमें ये लोग अपने आप के लिए टाइम निकाल के समझे। तो मैं 3 चीज़ें हमेशा कहती हूँ जो मैं खुद पे भी अमल करती हूँ: शिक्षा, सुरक्षा और समानता। तो ये 3 को आप कभी खुद को कमज़ोर ना समझे किसी से। आप शिक्षित रहेंगी तो आप अपने साथ साथ परिवार नहीं, पूरा एक एरिया आप शिक्षित कर सकती हैं। और सुरक्षा जैसे आप अपने बच्चों के लिए सुरक्षित हैं ना, तो अगर आप खुद के लिए भी सुरक्षित हैं तो ये 3 चीज़ों पे मैं हमेशा अमल करती हूँ। और सारी महिलाएं वीर हैं, कोई कमज़ोर नहीं समझना चाहिए और जो समझता है उसके लिए हम खड़े हैं और हमारा प्रयास ही है। और जैसे विंध्या जी के प्रयास से आज ये एसी नगर के जो ये स्लम एरिया में हम आए हैं, इस बस्ती में, तो काफ़ी महिलाओं के कुछ दिक्कतें आ रही थी। जो सुनीता जी यहाँ पे काफ़ी बढ़िया इनकी पकड़ है, इनकी सब सुनती हैं, तो हमने इनको एक माध्यम बनाया है यहाँ की महिलाओं को सक्षम और एक होता ना एम्पावर्ड, सशक्तिकरण के उसमें। तो इसलिए हम यहाँ पे आए हैं। तो यहाँ मुझे नहीं लगता कोई महिला कमज़ोर है, लेकिन हाँ, जब बाहरी दुनिया में जाना है तो एक घर से ही, जैसे आप अगर देखा जाए आज के भी टाइम में हम लड़कियों के लिए टेडी बेयर और किचन सेट लाते हैं और लड़कों के लिए कार और गन लाते हैं। तो अगर हम घर से ही सिखाएं कि दोनों, आप लड़का भी किचन सेट खेल सकता है, लड़कियां भी कार से खेल सकती हैं, तो एक समानता अगर घर से ही अगर प्रशिक्षित किया जाए तो अपने आप वो अंदर से जो महिलाएं घर में अपने बच्चों के लिए निडर होती हैं, जो कमज़ोर नहीं समझती, वो जब घर से ही ऐसी प्रशिक्षण मिलेगी ना तो बाहर भी वो खुद को मजबूत ही समझेगी। तो पहला घर ही है, उसके बाद ही। तो अगर घर में लोग अपने आप को मजबूत बनाएंगे तो फिर हम जैसे लोग के लिए कार्य थोड़ा आसान हो जाता है। मेहनत है, लेकिन समानता आ रही है। और हमारे सरकार में महिलाओं को पंचायत में तो 50% मिलेगा। हमारा टारगेट है आम चुनाव में भी 50% ले लें और इसी टारगेट पे कि हम खुद को प्रशिक्षित करेंगे, हम खुद को सशक्त करेंगे तो हमें ये ज़रूर मिलेगा। और मोदी जी के गवर्नमेंट में हमें ये मिल रहा है और महिलाओं को काफ़ी इज्जत और काफ़ी मान सम्मान मिल रहा है। तो इसी बस पे, उसी से हमें भी ऊर्जा मिलती है कि हम आगे। सबसे पहले तो आज के दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हमारी सभी बहनों को हार्दिक शुभकामनाएँ। और वैसे तो हर दिन महिला दिवस के नाम से ही जाना जाता है, क्योंकि जहाँ तक मैं समझती हूँ महिलाओं के बिना
जगत भी अधूरा है। जगत की जननी महिला है तो उसके बिना जगत भी अधूरा है। लेकिन सभी बहनों को जो भी यहाँ पर उपस्थित थी, अभी हम स्लम एरिया में थे, विंध्या जी ने, पुनीता जी के सहयोग से बहुत अच्छा इंतज़ाम हुआ। और इसमें सभी बहनों को मैं एक बात संदेश देना चाहूँगी कि अपने बच्चों को या आसपास की जितनी भी बहनें हैं, बच्चियां हैं, उन सबको पढ़ाएं। मेरा शुरू से एक ही एजेंडा रहा है कि शिक्षित कीजिए। आप 2 दिन के लिए आप किसी की मदद कर देंगे, 2-4 हज़ार दे देंगे, लेकिन नहीं, उसको आत्मनिर्भर बनाइए। सिर्फ पैसा कमाने से आत्मनिर्भरता नहीं आएगी, कोई भी कमा सकता है, लेकिन एक अच्छे से शिक्षा दीजिए जिससे कि वो मानसिक, शारीरिक और सामाजिक तौर पर भी तैयार हो कि हर आने वाली स्थिति का वो सामना कर सके। तो इसलिए शिक्षा एक प्रथम माध्यम है, आर्थिक माध्यम उसके बाद है। तो सभी उपस्थित बहनों को यही कहूँगी कि अपनी खुद पढ़िए। अगर कोई भी बुजुर्ग भी नहीं पढ़ी हुई हैं तो अपने बच्चों से पढ़े, आगे अपने बच्चों को पढ़ाएं, क्योंकि एक महिला पढ़ी होती है, शिक्षित होती है तो 7 पीढ़ियाँ पड़ जाती हैं। और यही एक बात है कि शिक्षित समाज तभी होगा, शिक्षित नारी जब होगी। तो हमारा भारतवर्ष हमें महान तभी बना सकते हैं जब सभी महिलाएं शिक्षित होंगी। तो सभी बहनों से आग्रह है कि अपनी बच्चों को आत्मनिर्भर बनाइए, शिक्षित कीजिए, पढ़ाइए और बेटियों को बचाइए। घर में मारिए नहीं, उन्हें बचाइए। आज के समय में आप कभी भी देखिएगा, एक महिला एक स्टेपनी की तरह काम करती है। अगर माँ बाप को, चाहे वो शादीशुदा है चाहे अनमैरिड है, अगर माता पिता को ज़रूरत है तो वहाँ पहुँचती है, बेटे से पहले वो पहुँचती है। सास ससुर को आवश्यकता होती है तो उनकी सेवा करती है, बेटे को ज़रूरत होती है तो वहाँ पहुँचती है, समाज को ज़रूरत होती है तो वहाँ पहुँचती है। तो एक महिला क्या है, 9 रूप तो हैं माँ के, लेकिन एक महिला के शायद उससे भी ज़्यादा रूप है और हर रूप में वो सक्षम है। यही बहनों को कहूँगी कि जागरूक बनिए, सक्षम बनिए, आत्मनिर्भर बनिए। क्या नाम है? मेरा नाम सुनीता है। मैं एसी नगर से हूँ, फरीदाबाद। और मैं महिला दिवस की तरफ से आप सभी को, महिलाओं को, और अपने जो मेरे पूजनीय हैं, मेरे लिए पूजनीय है, इनके द्वारा मैं थोड़ा आगे बढ़ रही हूँ, तो इनका मेरी तरफ से और महिला दिवस की तरफ से। महिला दिवस है, खास कार्यक्रम में आप पहुंचे हैं, कैसा लग रहा है, क्या करेंगे? मैं इस अवसर पर सभी महिलाओं को, हमारी माँ बहनों को बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। हिंदू संस्कृति में पहले से ही माँ का दर्जा सबसे ऊपर है। जिसके साथ माँ लग जाता है वो सबसे सम्मानित और पूजनीय बन जाता है। वैसे भी चाहे गौ माता है, चाहे भात माता है। और हिंदू संस्कृति में वैसे भी प्राचीन काल से ही महिलाओं की शक्ति की पूजा होती रही है। हम धन के रूप में लक्ष्मी की पूजा करते हैं, शक्ति के रूप में दुर्गा की पूजा करते हैं, और शिक्षा के रूप में सरस्वती की पूजा करते हैं। मेरा कहने का अर्थ ये है कि हम जो भी शक्तियाँ हैं, चाहे वो विद्या के दात्री हो, चाहे लक्ष्मी की दात्री हो या शक्ति देने वाली हो, सब महिला के स्वरूप में भारतवर्ष उनको पूछता आया है। और मैं समझता हूँ कि आज की महिला भी बहुत आगे हैं और आने वाले समय में भारतवर्ष का नाम पहले भी ऊंचा करते रही और आगे ऊंचा करेंगी। और इसी के कारण आज कंधे से कंधा मिलाकर, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा है कि कंधे से कंधा मिलाकर, आज से नहीं, मैं प्राचीन काल से भी देख रहा हूँ और अपने पिछले उसमें भी मैं देखता था कि गांव में भी जैसे पुरुष आगे आगे चलते हैं तो महिला पूरा बक्सा लेके अगर गांव से आती हैं तो साथ साथ चलती है। भी हमारी संस्कृति है, क्योंकि उसका साथ देना है, पुरुष का साथ देना। बक्सा लेके चलती है, खेत में काम करने जाती है, टोकरा लेके खाना देने जाती है। तो महिला का एक अलग से ही अपना महत्व है पूरे संसार में, इसकी हमारी दिनचर्या में भी। और मैं तो ये कहूँगा कि केवल महिला ही हैं जो टाइम मैनेजमेंट जिसको बोलते हैं, क्योंकि सुबह उठने से लेके बच्चों को तैयार करने से लेके स्कूल भेजने से लेके पति को तैयार करने से पहले हमारे को केवल काम पे जाना होता है। वो काम भी आजकल संभालती हैं और साथ में घर भी संभालती है। और यही नहीं, ये क्षमता भी स्त्री में दी है, महिला में दी है कि वो दूसरे घर में भी जाके उनको अपना इतना अपनत्व दे देती है कि दूसरे को सब पता नहीं लगता है कि वो दूसरे घर में या हमारे घर में कोई नया सदस्य आए। इतना, हालांकि पुरुष में इतना नहीं होता है। ये सब भगवान ने, ईश्वर ने ही महिला को ये प्रेम सौंपा है, ये श्रद्धा सौंपी। धन्यवाद। मेरा नाम विकास सिंह है
और मैं भाजपा पूर्वांचल प्रकोष्ठ में जिला सह संयोजक का दायित्व का निर्वाह कर रहा हूं। और आज जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो मैं 2-3 बातें कहना चाहूँगा इस संदर्भ में। महिलाओं के महत्व को लेकर के हम सबको बड़ी स्पष्टता है कि महिलाओं का महत्व क्या है, माँ है। हमने ये देखा है कि मल्टीटास्किंग में ज़्यादा अच्छी होती हैं महिलाएं। और अभी जैसे स्मृति ईरानी जी से किसी आप जैसे ही पत्रकार ने एक सवाल पूछा कि महिलाएं 2 कदम पीछे क्यों चलती हैं हमेशा अपने पति के, तो उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया उस पर कि जब भी कभी कोई बिखराव, कोई समर्थन, किसी तरीके का कोई भी साहस, जब आपका साहस टूट रहा हो तो उस समय हाथ बटाने के लिए 1 कदम पीछे हैं कि ताकि आप लड़खड़ाएं तो हम आपको संभाल सकें। ठीक है। दूसरा बात जो हम हरियाणा के संदर्भ में बात करना चाहेंगे कि यहाँ लिंग अनुपात पर बहुत हम लोगों को, हमारे प्रदेश को सुनना पड़ता था। अब देखा जाए तो हम लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो माहौल दिया और जिस तरीके से इनकी सहभागिता को बढ़ाया है, उसमें देखा जाए तो अगर पीछे आप 5 वर्षों के आंकड़े देखेंगे तो लिंग अनुपात में भी अच्छी वृद्धि हुई है। और जिस तरीके का माहौल सकारात्मक दिया जा रहा है उसमें बढ़ चढ़ के महिलाओं ने हर क्षेत्र में अपना योगदान दिया है। और आने वाले टाइम में भी हम ये अपेक्षा रखेंगे कि आगे भी इसी तरीके से योगदान मिलता रहे। और महिलाओं को सबसे ज़्यादा ये समझने और जानने की ज़रूरत है कि अगर उनको अपने स्वास्थ्य की चिंता नहीं होगा तो वो पूरे परिवार की चिंता नहीं कर पाएंगी। तो सर्वप्रथम अपने हेल्थ का ध्यान रखें। और जिस तरीके से आज इस ट्रस्ट के माध्यम से ये अवेयरनेस फैलाने की कोशिश की गई है, ये एक बड़ा अनूठा पहल है। बाकी लोगों को भी इसका अनुकरण करना चाहिए। धन्यवाद।